इनको लिख दो। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालो हाइड्रोस्टैटिक एंड पास्कल्स लॉ। तो पहले लिखेंगे पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ। तो इसमें लिखो पास्कल्स फर्स्ट लॉ। पास्कल्स फर्स्ट लॉ, हेडिंग डालो। पास्कल का फर्स्ट लॉ क्या है? इसमें लिखो प्रेशर एट ए पॉइंट, प्रेशर एट ए पॉइंट इज इक्वल in all direction, is equal in all directions at a point, एट ए पॉइंट पहले ही लिख दिया क्या? एक सेकेंड। प्रेशर एट ए पॉइंट इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन इन ए स्टैटिक फ्लूइड, इन ए स्टैटिक फ्लूइड, इन ए स्टैटिक फ्लूइड, ओके। और व्हेन फ्लूइड विल बी एट रेस्ट, at when fluid will be at rest, okay. ओके, सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, लेट से दिस इज ए कंटेनर, लेट से दिस इज ए कंटेनर एंड इन दिस कंटेनर फ्लूइड इज फिल्ड अप टू दिस, मान लो वाटर ही भरा हुआ है, लेट से दिस इज H2O, ओके, वाटर फिल है आपका। तो इसमें जो वाटर भरा हुआ है, water is filled here at all points. So at any point if you will measure, let's say at point A, at point A pressure will be, क्या बोल रहा है? प्रेशर एट ए पॉइंट इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, मतलब ए पॉइंट पर जितना अप होगा उतना ही डाउन, उतना ही राइट, उतना ही लेफ्ट, उतना ही इधर, उतना ही इधर। तो एट ए पॉइंट प्रेशर will be equal in all direction. So here pressure will be, let's say, PA in all direction. But if you will go at any other point, let's say this is B point, at B point pressure will be equal in all direction, but it is not necessary that it will be equal to A. It is not necessary that it is equal to A. Generally, if B point is downward, then pressure at B point will be more than pressure of A point, okay. So PA at this point will be equal in all direction, equal, 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 equal. So this law tells us equality in all direction. लेकिन अगर पॉइंट चेंज कर दोगे तो यहां इक्वल होगा ऑल डायरेक्शन में, बट इसका इसका आपस में क्या रिलेशन है वो नहीं बताता ये लॉ। ये लॉ ये नहीं कह रहा है पी ए इज इक्वल टू पी बी, नो, लॉ कह रहा है पी ए एट दिस पॉइंट इन ऑल डायरेक्शन इज सेम, पी बी एट दिस पॉइंट इन ऑल डायरेक्शन इज सेम। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पी ए एंड पी बी, वी डोंट नो, ये लॉ उसके बारे में नहीं बता रहा है ना, वो हम बाद में पढ़ेंगे हाइड्रोस्टैटिक लॉ, ठीक है, इसके बाद। तो हाइड्रोस्टैटिक लॉ बताता है कि ए और बी के बीच में जितना हाइट का डिफरेंस होगा उससे पी ए पी बी का वैल्यू निकलेगा, ओके। सो यहां लिख सकते हो, हेंस, यहां लिख सकते हो, हेंस एट पॉइंट ए पी ए, प्रेशर पी ए is equal in all direction, and at point B pressure PV is equal in all direction,
but PA may be equal, more than, less than PB। ऐसा कुछ नहीं बताया इसने कि PA और PB में क्या रिलेशन होगा। अगर PA और PB एक ही लेवल पर होगा, अगर फ्री सरफेस से सेम डिस्टेंस पर होगा तो सेम होगा, वो अगला लॉ है। लेकिन ये लॉ बता रहा है सिर्फ A पर PA सेम होगा, B पर PB सेम होगा इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, तो दिस इज पास्कल्स फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ पास्कल का बाद में आएगा। अभी अपन लिखते हैं हाइड्रोस्टैटिक लॉ। दूसरा लॉ लिखो, हाइड्रोस्टैटिक लॉ। हाइड्रोस्टैटिक लॉ ऑफ प्रेशर। ठीक है ना, तो इसमें लिखो इट गिव्स, ये लॉ क्या बताता है, इट गिव्स द वेरिएशन ऑफ प्रेशर, it gives the variation of pressure in a static fluid। स्टैटिक होना चाहिए, है ना, मोशन का अभी बात ही नहीं है। इन ए स्टैटिक फ्लूइड इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन। ओके, तो स्टैटिक फ्लूइड होना चाहिए और वर्टिकल डायरेक्शन में प्रेशर का कैसे वेरिएशन होगा वो ये बताता है। ठीक है, तो कैसे बताता है देखो, लेट अस अज्यूम कर लेते हैं कि ऐसे एक कंटेनर है। लेट अस अज्यूम ऐसे एक कंटेनर है, उस कंटेनर में एक फ्लूइड है, फ्लूइड भरा हुआ है यहाँ तक, वाटर मान लेते हैं। लेट अस अज्यूम दिस इज वाटर, ऐसे भरा हुआ है। ठीक है, ये फ्री सरफेस है। अभी वाटर इसमें भरा हुआ है, तो वाटर इसमें फिल है लाइक दिस। हमको चेक करना है वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन। ओके, वर्टिकली अपवर्ड जाएं या वर्टिकली डाउनवर्ड जाएं, तो हम यहाँ वर्टिकली डाउनवर्ड जाकर चेक करेंगे। ठीक है ना, अब फ्लूइड का स्टडी कैसे किया जा सकता है, सिस्टम मानकर या पार्टिकल मानकर। तो हम यहाँ एक फ्लूइड का छोटा सा पार्टिकल अज्यूम करेंगे। वी विल अज्यूम ए फ्लूइड पार्टिकल हेयर। उसको किसी भी शेप का मान सकते हो आप, उसको चाहो तो ऐसे सिलिंड्रिकल शेप का मान लो, आप चाहो तो उसको ऐसे रेक्टेंगुलर शेप का मान लो, है ना, या चाहो तो एक क्यूबिकल शेप का मान लो, किसी भी शेप का मान सकते हो जो आपको अच्छा लगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक सिंपल सा सिलिंड्रिकल एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, है ना, या चलो क्यूबिकल कर लेते हैं, चलो सिलिंड्रिकल कर लेते हैं यार, जो आसानी से बन जाए उसको अज्यूम कर लेते हैं। ये एक एलिमेंट हमने कंसीडर कर लिया, ये छोटा सा एलिमेंट होगा, वेरी स्मॉल एलिमेंट। तो इसका ये टॉप का एरिया है और ये बॉटम का एरिया है। तो मान लेते हैं कि प्रेशर जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में वेरी कर रहा है। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में प्रेशर जो है वो वेरी कर रहा है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो डेप्थ है फ्री सरफेस से यहाँ तक का, दैट इज h। द डेप्थ फ्रॉम फ्री सरफेस अप टू द टॉप सरफेस ऑफ एलिमेंट इज h, एंड इसका जो हाइट है एलिमेंट का दैट इज वेरी स्मॉल एंड इट इज dh। मान लेते हैं कि जो प्रेशर है वो h डेप्थ पर वो P प्रेशर है। कैसा प्रेशर है, P प्रेशर। तो यहाँ पर प्रेशर P है, यहाँ भी 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 प्रेशर P है। तो प्रेशर मान लिया यहाँ पर P है, तो यहाँ प्रेशर जो P होगा वो हर डायरेक्शन में लगेगा, ऐसे 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 लगेगा। लेकिन ये सारे तो बाहर की तरफ जा रहे हैं, हमारा सरफेस ये है, तो हम सरफेस पर चेक करेंगे, वो तो नीचे लगेगा। सरफेस पर प्रेशर कैसे लेना है, नॉर्मल टू दी सरफेस।
तो जो मॉलिक्यूल यहाँ हिट कर रहा होगा, जो मॉलिक्यूल यहाँ 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 जो वर्टिकली डाउनवर्ड और परपेंडिकुलर टू द सरफेस हिट कर रहा होगा वही प्रेशर अज्यूम करेंगे। ये सुनो, तो यहाँ पर पूरे सरफेस पर प्रेशर मान लिया P लग रहा है, तो यहाँ प्रेशर हो जाएगा P। तो फोर्स कितना लगेगा, तो P इंटू हमने इस एलिमेंट का जो एरिया माना है वो मान लिया dA, एरिया इज dA, तो ऊपर का एरिया भी dA, नीचे का एरिया भी dA, हमने इक्वल एरिया अज्यूम किया है। तो ऊपर से प्रेशर कितना लगेगा P इंटू डी ए, और DH हाइट नीचे गए तो यहाँ प्रेशर हमने मान लिया इस जगह पर प्रेशर कितना होगा उससे थोड़ा सा अलग होगा, तो हमने मान लिया कि इंक्रीज कर रहा है। प्रैक्टिकली वी नो जब हम नीचे जाते हैं प्रैक्टिकली प्रेशर इंक्रीज करता है, तो यहाँ पर हमने प्रेशर मान लिया P प्लस डी पी, तो इधर से फोर्स कितना लग जाएगा P प्लस डी पी इंटू डी ए, इतना फोर्स लग जाएगा, है ना, इतना फोर्स लग जाएगा। साथ में क्या होगा, इसका खुद का वेट, इसका खुद का वेट लगेगा ऐसे, एलिमेंट का वेट। अभी एलिमेंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। हेंस फॉर द एलिमेंट, ये एलिमेंट रेस्ट में होगा क्योंकि पूरा फ्लूइड किस में है, रेस्ट में है, मोशन नहीं हो रहा है। ठीक है, मॉलिक्यूल मोशन करते हैं लेकिन हमने एलिमेंट माना है, एलिमेंट को मोशन नहीं कराएंगे। एलिमेंट विल बी कंसिडर्ड एट रेस्ट इफ फ्लूइड इज कंसिडर्ड एट रेस्ट। हेंस फॉर द एलिमेंट, फ्लूइड एलिमेंट, एलिमेंट मूव नहीं करेगा, मॉलिक्यूल मूव करते हैं। मॉलिक्यूल इस एलिमेंट में बहुत सारे हैं, सो एलिमेंट इज बिगर देन मॉलिक्यूल। ओके, ऐसा अज्यूम करो। तो एलिमेंट के लिए हम क्या लिखेंगे, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज एट रेस्ट। तो टोटल अपवर्ड फोर्स क्या है, प्लस का P प्लस डी पी इंटू एरिया, माइनस का क्या है W, और माइनस का फोर्स क्या है P इंटू डी ए इक्वल्स टू 0 बनेगा। इसको ओपन कर दो, पी डी ए प्लस डी पी डी ए माइनस पी डी ए इक्वल टू W, ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ से ये पी डी ए एंड पी डी ए आपका हो जाएगा कैंसिल, पी डी ए एंड पी डी ए विल बी कैंसल्ड आउट। ये सुनो, अभी डी पी डी ए बचा इस तरफ आपका इक्वल टू, वेट को क्या लिख सकते हो, मास इंटू या वेट को भी डी डब्ल्यू मान लेते हैं यार, वेट को भी डी डब्ल्यू मान लेते हैं, छोटा एलिमेंट है ना, वेट को भी डी डब्ल्यू मान लेते हैं, छोटा एलिमेंट है तो इसको छोटा एलिमेंट को छोटा बना देते हैं। एलिमेंट इज स्मॉल सो वी आर कंसीडरिंग डी डब्ल्यू, ओके। अब डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू डी एम इंटू जी, डी एम इंटू जी, डी एम को क्या लिख सकते हो, रो इंटू डी वी, मान लिया इसका फ्लूइड का जो डेंसिटी है दैट इज रो, फ्लूइड का जो डेंसिटी है दैट इज रो, सो रो इंटू डी वी इंटू जी। अभी डी वी क्या होगा, डी वी होगा छोटा वॉल्यूम मतलब छोटा एरिया इंटू छोटा हाइट और लेंथ, ऐसे बन जाएगा। इसमें ये डी ए विल बी कैंसल्ड आउट, तो डी पी विल बी इक्वल टू रो डी एच इंटू जी, ओके, ये बनेगा। या ऐसे लिख दो रो जी डी एच, ये बन जाएगा। सो डी पी विल बी इक्वल डी पी बाई डी एच इक्वल टू रो इंटू जी इक्वल टू गामा वेट डेंसिटी, ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड योर प्रेशर ग्रेडियंट, इस टर्म को क्या बोलते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो प्रेशर ग्रेडियंट डी पी बाई डी एच इक्वल टू क्या मिला, रो इंटू जी इक्वल टू वेट डेंसिटी, इसको क्या बोलते हैं, वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट, है ना, स्पेसिफिक वेट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना, स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड के बराबर आ गया। यहां पर लिख सकते हो, यहां एच हम जा रहे थे ऊपर से नीचे तक, तो यहां पर लिख सकते हो ऑल्सो डी पी बाई डी एच इज इक्वल टू पॉजिटिव रो जी व्हेन
H is downward, you are going downward, and ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, dp/dh will be minus rho g when H is upward. H अगर आप अपवर्ड जा रहे हो, है ना, तो गोइंग डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड जाओगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होता है ना, और गोइंग अपवर्ड प्रेशर डिक्रीज होता है, तो वो निगेटिव लगा दिया, ग्रेडियंट कैसा होगा, निगेटिव हो जाएगा। तो प्रेशर ग्रेडियंट इज पॉजिटिव व्हेन H इज डाउनवर्ड, मींस गोइंग अप डाउनवर्ड प्रेशर इंक्रीजेस। इसमें क्या है, dp/dh इज नेगेटिव, मींस व्हेन H इज गोइंग अपवर्ड, सो गोइंग अपवर्ड इट इज नेगेटिव, मींस प्रेशर इज डिक्रीजिंग। क्लियर हुई इतनी बात, वेरी गुड। अब यहां पर देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 dp/dh इक्वल टू रो जी, है ना, dp/dh इक्वल टू रो जी, यहां पर लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 देयर कैन बी टू केसेस, या यहां पर लिखो नाउ देयर कैन बी टू केसेस, टू केसेस, केस 1, केस 1 रो कांस्टेंट और जी कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट है। अगर रो और जी कांस्टेंट होगा तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर रो एंड जी कांस्टेंट है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 dp इक्वल टू रो जी डी एच, ठीक है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा, रो और जी इंटीग्रेशन के बाहर चले जाएंगे क्योंकि ये कांस्टेंट लिए हैं आपने, ठीक है, कांस्टेंट लिए हैं। तो यहाँ प्रेशर होगा 0 टू, अब H आपने ऊपर से नीचे तक आए हैं, तो अगर यहाँ 0 बोल रहे हो मतलब कौन सा प्रेशर होगा, वो कौन सा प्रेशर होगा, गेज प्रेशर, क्योंकि यहाँ एटमॉस्फेयर है ना, तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर अगर आप 0 बोल रहे हो तो वो गेज प्रेशर है, अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर आप 1 बार बोल रहे हो मतलब वो एब्सोल्यूट प्रेशर है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 0 से स्टार्ट करूंगा, लिमिट 0 टू एनी प्रेशर P, है ना, 0 टू एनी डेप्थ H, तो वो P प्रेशर कौन सा होगा, गेज प्रेशर होगा, क्योंकि आपने गेज के साथ खेला है, उसको आपने गेज के साथ खेला है। लेकिन अगर मैं यहां पर ATM से स्टार्ट करता हूं, PATM, H एट H इक्वल टू 0 प्रेशर इज PATM, ठीक है, फिर यहां जाऊंगा तो ये एब्सोल्यूट बन जाएगा एट H इक्वल टू H, तो इसको कर दो इंटीग्रेट, तो यहां पर आ जाएगा P, लिमिट लग जाएगी PATM P एब्सोल्यूट इक्वल्स टू रो जी एच, यहां से आपको इक्वेशन आ जाएगी P एब्सोल्यूट माइनस PATM इक्वल्स टू रो जी एच, तो P एब्सोल्यूट इक्वल टू हो जाएगा PATM प्लस रो जी एच। बात समझ आई कि नहीं आई, ये बन जाएगा। तो अगर रो और जी कांस्टेंट हैं तो P आपका जो है वो इतना मिल जाएगा, ठीक है। तो एब्सोल्यूट की बात करेंगे तो वो PATM प्लस रो जी एच बन जाएगा, है ना। एंड ऑल्सो DP, अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं कहां से कहां तक, अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से लेकर P गेज तक,
तब h इक्वल टू 0 से h इक्वल टू h तक जब आप करोगे, अगर हमें उस पॉइंट पर क्या निकालना है, गेज प्रेशर निकालना है, तो P गेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो जी एच बन जाएगा, रो जी एच बन जाएगा। ठीक है, सो व्हाट यू कैन राइट, यू कैन राइट प्रेशर एट एनी पॉइंट ए, हमारा जो ये एलिमेंट है इसको हम ए पॉइंट मान लेते हैं, एलिमेंट है जो ए पॉइंट है। सो प्रेशर एट एनी पॉइंट ए एट डेप्थ एच इज इक्वल टू रो जी डेप्थ ऑफ ए पॉइंट, और you can say pressure is proportional to H. When rho and G are constant, pressure is proportional to depth. Pressure is proportional to depth. मतलब वो सिर्फ डेप्थ पर डिपेंड करेगा। ओके, मतलब सेम डेप्थ पर अगर हम डिफरेंट पॉइंट लेंगे, एच डेप्थ एच डेप्थ एच डेप्थ एच डेप्थ, देन एट ऑल पॉइंट द प्रेशर विल बी इक्वल, दिस विल बी कॉल्ड इक्वी प्रेशर लाइन। ये लाइन क्या कहलाएगी, इक्वी प्रेशर लाइन। तो यहां पर लिखो, हेंस व्हेन रो एंड जी आर कांस्टेंट, pressure depends on only depth, only depth. So at all points, at all points located at same depth from free surface, pressure will be same, pressure will be same. And the line joining all these points, all these points called equipressure line, called equipressure line. ओके, उस लाइन को क्या बोलेंगे, इक्विप्रेशर लाइन बोलेंगे। बात समझ आया? सो इन द कंटेनर व्हेन देयर इज लिक्विड, so in the container when there is liquid like this, liquid like this, so at all points at equal depth from the free surface, at all points at equal depth from the free surface, the pressure will be equal, the pressure will be equal. A point, B point, C point, for the same depth H, all these points will be called equipressure point, and the line joining them will be called equipressure line, equipressure line. बात समझ आया? इक्विप्रेशर लाइन हो गया। यहां पर आपका PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू PC, एज HA इज इक्वल टू HB इज इक्वल टू HC इज इक्वल टू H। क्लियर हुआ बात? तो ये बात हो गई व्हेन रो एंड जी विल बी कांस्टेंट, व्हेन रो एंड जी विल बी कांस्टेंट। ठीक है ना? हाँ, बस इसको टॉपिक को क्लोज तो करने दो, मुझे भी पता है कहाँ तक ख़त्म करना है, टेंशन मत लो। इसका एक ही केस हुआ ना, अभी एक केस और होगा, थोड़ा सा है, 2-4 मिनट का है, टेंशन मत लो।
क्लियर हो गया, तो केस 1 हो गया। तो ये तो हमेशा वैलिड है, रो और जी कांस्टेंट हो चाहे ना हो, बट केस 1 जब रो और जी कांस्टेंट होगा तभी हमारा प्रेशर क्या बनेगा, रो जी एच। तो ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली व्हेन रो एंड जी आर कांस्टेंट। जो हम सीधा बोल देते हैं ना प्रेशर इक्वल टू रो जी एच, ये रटा हुआ है, ये सिर्फ कब होगा, दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली व्हेन रो एंड जी आर कांस्टेंट। अगर रो और जी कांस्टेंट नहीं है तो हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो लिखो केस 2, केस 2 रो एंड जी अभी बताता हूं लिमिट। अभी बताता हूं लिमिट। देखो अगर हम H इक्वल टू 0 पर प्रेशर PATM ले रहे हैं, PATM ले रहे हैं, तो अगर H इक्वल टू 0 पर PATM ले रहे हैं मतलब 1.01 बार ले रहे हैं, तो ये कैसा है, एब्सोल्यूट प्रेशर है ना। तो ये ए पॉइंट का एब्सोल्यूट प्रेशर ही बताएगा, ठीक है। तो एच डेप्थ पर यानी कि ए पॉइंट पर आपका एब्सोल्यूट प्रेशर बताएगा ये, तो इसने बता भी दिया, देखो एब्सोल्यूट प्रेशर बता दिया, एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू PATM। क्लियर। लेकिन अगर आप ले रहे हैं एच 0 पर यानी फ्री सरफेस पर आपने प्रेशर 0 ले लिया, तो प्रेशर 0 ये कौन सा है, गेज प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, है ना, गेज प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर आपने 0 लिया है मतलब ये गेज प्रेशर है, तो एच डेप्थ पर जो पॉइंट है उसका गेज प्रेशर ही पता चलेगा आपको। नहीं समझे, यही तो कंफ्यूजन होता है। देखो देखो देखो, सुनो फिर से सुनो, फिर से सुनो, फिर से सुनो सभी लोग। मैं कहता हूं प्रेशर बताओ, तो आप क्या पूछेंगे, किस पॉइंट पर। मैं कहता हूं इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर नहीं, पहले पूछो किस फ्लूइड में। मैं कहता हूं प्रेशर बताओ, आप कहेंगे सर किस फ्लूइड में, मैं कहूंगा एटमॉस्फेरिक एयर में बताओ। फिर आप पूछेंगे किस पॉइंट पर, मैं कहूंगा एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट। तब आप पूछेंगे सर कौन सा बताएं, एब्सोल्यूट बताएं या गेज प्रेशर बताएं। अगर मैं कहता हूं एट दिस पॉइंट, यहां इस पॉइंट पर एयर है ना, यहां पर एटमॉस्फेयर का एयर है। अगर मैं कहता हूं एब्सोल्यूट प्रेशर बताओ यहां पर, तो यहां पर एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा, P एब्सोल्यूट ऑफ द एटमॉस्फेयर, दैट इज PATM, दैट इज इक्वल टू 1.01325 बार। अगर मैं कहता हूं इस पॉइंट पर गेज प्रेशर बताओ, तो गेज प्रेशर कौन बताता था, G2 वाला गेज। एब्सोल्यूट प्रेशर बताता था G1 वाला गेज जो आप स्पेस से लेकर आए हो। और गेज प्रेशर कौन बताता है, जिसको आपने यहीं पर 0 सेट किया है, तो वो यहां पर 0 है तो उसको यहां भी ले आओगे वो भी 0 ही बताएगा, क्योंकि वो तो यहीं है, आपने उसको यहीं तो 0 सेट किया था। तो उसको चाहे इस पॉइंट पर रखो, इस पॉइंट पर उसका सेंसर रखो या यहां पर रख दो, 0 ही बोलेगा। तो इस पॉइंट का एब्सोल्यूट प्रेशर है 1.01325 बार, दैट इज एक्चुअली PATM। सो PATM का एब्सोल्यूट प्रेशर है 1.01325 बार, लेकिन एटमॉस्फेयर का गेज प्रेशर क्या है, 0 है। समझ गए। अब सुनो, ये फ्लूइड भरा है, मैंने कहा इस ए पॉइंट पर
प्रेशर बताओ, मैं कहता हूँ प्रेशर बताओ, आप कहेंगे किस फ्लूइड में, मैं कहूँगा इस वाटर में, आप कहेंगे किस पॉइंट पर, मैं कहता हूँ ए पॉइंट पर जो कि एच डेप्थ नीचे है, आप कहेंगे ओके सर। आप क्या करेंगे, यहाँ डेरिवेशन करेंगे, ए पॉइंट पर ये छोटा सा एलिमेंट मान लिया, उस एलिमेंट के जस्ट ऊपर ये फोर्स लगा दिया, जस्ट नीचे ये फोर्स लगा दिया, उसका खुद का लेंथ क्या है, वेरी स्मॉल। आपने इस ए पॉइंट पर प्रेशर मेजर किया, प्रेशर मेजर किया, तो ए पॉइंट का प्रेशर आपको निकालना है, ठीक है। तो आपका ये फॉर्मूला मिला ये। अब मैं कहता हूं ए पॉइंट पर प्रेशर बताओ, आप कहेंगे सर कौन सा वाला बताएं, ए पॉइंट का गेज प्रेशर और ए पॉइंट का एब्सोल्यूट प्रेशर, विच प्रेशर यू वांट। मैं कहता हूं ए पॉइंट का एब्सोल्यूट प्रेशर बताओ, तो आप कहेंगे ओके सर। अगर मैं H0 लिखता हूं तो H0 पर एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है, तो H0 मतलब हेयर, हेयर व्हाट इज द प्रेशर, PATM, PATM इज एब्सोल्यूट प्रेशर, PATM एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब 1.01325 बार। यहां से स्टार्ट किया आपने, H डेप्थ तक गए तो यहां से यहां तक गए, प्रेशर और इंक्रीज हो जाएगा। PATM ये भी एब्सोल्यूट था और इधर ए पॉइंट पर कौन सा मिलेगा, P एब्सोल्यूट एट ए पॉइंट मिलेगा। सो दिस विल बी एक्चुअली P एब्सोल्यूट एट ए पॉइंट, ठीक है। तो सॉल्व होके ये मिल गया, तो P एब्सोल्यूट एट ए पॉइंट इज PATM प्लस रो GH। अगर मैं कहता ए पॉइंट पर गेज प्रेशर बताओ, तो आप कहते हो ओके सर, H इक्वल टू 0 पर फिर मैं गेज प्रेशर ही लूंगा। H इक्वल टू 0 पर क्या है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का गेज प्रेशर कितना होता है, 0 होता है, एटमॉस्फेयर का गेज प्रेशर 0 होता है, ठीक है। तो आप H इक्वल टू 0 पर यहां 0 लिख दोगे और ए पॉइंट पर गेज प्रेशर लिख दोगे, ये क्या है, P गेज एट ए पॉइंट, तो H डेप्थ पर ए पॉइंट है तुम्हारा। इससे डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो आपको गेज प्रेशर ऑफ ए पॉइंट मिलेगा। तो समझ में आया, इसी में सब कंफ्यूज रहते हैं, कितने डिटेल में तो बताया है आपको, कितने डिटेल में तो बताया है आपको। तो यहां पर ऐसे लिख दो, चलो एब्सोल्यूट प्रेशर एट ए पॉइंट, अब ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर एट ए पॉइंट, अब ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर एट ए पॉइंट, अब ठीक है, ये आ गया। ये क्या है, गेज प्रेशर एट ए पॉइंट, गेज प्रेशर एट ए पॉइंट। तो हमको पता है ना, अगर हमें ए पॉइंट का गेज प्रेशर पता है, उसमें ATM जोड़ दो तो एब्सोल्यूट बन जाता है कि नहीं बन जाता है। किसी पॉइंट ए पॉइंट का एब्सोल्यूट क्या होगा, ए पॉइंट का गेज प्लस PATM, समझ गए कि नहीं। हाँ, तो वही है, ए पॉइंट पर एब्सोल्यूट निकालना है तो ए पॉइंट का गेज और ATM जोड़ दिया आपने। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये गेज प्रेशर है ए पॉइंट का और ये एब्सोल्यूट प्रेशर है ए पॉइंट का, खत्म हो गया बात। ठीक है, आप इससे सॉल्व करो, गेज प्रेशर को सॉल्व करो, गेज प्रेशर निकाल दिया, पी गेज एट ए। अब मैं कहता हूं एब्सोल्यूट भी बताओ, तो आप क्या करेंगे, पी एब्सोल्यूट इक्वल टू पी गेज, पी ए गेज प्लस PATM कर दो, ये इक्वेशन मिल जाएगा, ये इक्वेशन मिल जाएगा। हाँ, तो जो प्रेशर इधर रखा है वो ही इधर मिलेगा, जो प्रेशर इधर रखा है वो ही इधर मिलेगा, चमका, यही तो बात है। चलो केस 2 पर आओ, तो केस 2 में हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 dP इज इक्वल टू रो GDH। इस बार क्या है, रो एंड जी आर नॉट कॉन्स्टेंट, सो इन दिस केस dP इंटीग्रेशन इक्वल टू इंटीग्रेशन रो इंटू जी इंटू DH, ऐसे लिख दिया जाएगा। सो दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर, कितना हो गया 4, 5 कर दो इसको।
5 कर दो. So in this case you will solve according to this. Okay, here rho and g can be given as function of h. Okay, so put their value, and solve the integral and solve the integration. समझ गए. मान लो किसी क्वेश्चन में कहता है g इज कांस्टेंट बट रो इज गिवन एच 3h² प्लस 5h ऐसे दिया हुआ है. तो क्या करेंगे, g को बाहर ले देंगे, रो की जगह क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे, इसको h के रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो आपको इधर वैल्यू मिल जाएगा. यहां भी लिमिट वही करेंगे. अगर यहाँ h इक्वल टू 0 पर 0 लिया है तो यहाँ a पॉइंट का क्या मिलेगा, गेज प्रेशर. ठीक है, तो फिर जितना भी h, फिर आपको p एज ए फंक्शन ऑफ h मिल जाएगा. फिर आपसे कहता है h इक्वल टू 8 मीटर पर बताओ, तो यहाँ 8 मीटर पुट करोगे, p एट 8 मीटर आपको मिल जाएगा गेज प्रेशर. समझ गए. अगर g भी h का फंक्शन दे देता है तो दोनों फंक्शन लिख दो, यहां पर h के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो. ठीक है, बस सिंपल सा बात है. इसके बाद इसमें गणित लगाना है और कुछ नहीं करना है. समझ गए ना बात को. हाँ, तो यहां पर आप ये नहीं लिख सकते कि यहां पर p प्रोपोर्शनल टू h है. नो, p प्रोपोर्शनल टू h होता है ओनली व्हेन रो एंड g आर कांस्टेंट. सो p प्रोपोर्शनल टू h होता है ओनली व्हेन रो एंड g आर कांस्टेंट. तभी ये वाला फॉर्मूला लगाते हो p इक्वल टू रो जी एच. सो p इक्वल टू रो जी एच फॉर्मूला इज वैलिड ओनली व्हेन रो एंड g आर कांस्टेंट. समझ गए बात को. चलो यहां तक बहुत है. बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट. कल मिलते हैं सेम टाइम. ठीक है, सी यू टुमारो. चमक गया सबको. गुड. ओके, बाय बाय.